आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको प्लेसेंटेशन कहते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कार्पल का या जयांग का डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसमें जो ओव्यूल्स हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं हमें ये भी बताना होता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो प्रेजेंटेशन है इसमें अंडाशय के अंदर किस प्रकार से जो बीजांड आसन पर बीजांड लगे हुए हैं उसको हम लोग बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन के टाइप से अगर हम लोग बात करें तो जैसे मटर में पाया जाता है। अगर आपने मटर की फली को देखा है ध्यान से तो जो वो प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। अब आप लोग एक बार मटर की फली को ध्यान में लेके आइए। आप लोग जब मटर की फली को खोलते हैं तो जिस जगह पर जो सूचर पर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, आप लोग जब उसको खोलोगे तो एक पत्ती नुमा संरचना बन जाती है जिसके एंड्स पर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। जिस एंड्स पर ओव्यूल लगे हुए होते हैं वो जो सूचर होता है उसको हम लोग वेंट्रल सूचर कहते हैं। वो जहाँ पर तट जुड़े हुए होते हैं या प्रतिपष्ट वेंट्रल सूचर या प्रतिपष्ट सूचर कहते हैं। और जो मध्य शिरा वाला जोड़ होता है उसको हम लोग डोर्सल सूचर या पृष्ठ सीवनी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, मटर का एग्जाम्पल दिमाग में रखिए आप लोग कि जहाँ पर तट जुड़े हुए होते हैं वो वेंट्रल सूचर होता है और जो मध्य वाला भाग होता है वो पृष्ठ सीवनी होती है। तो जो अब फिर से अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है, इसमें जो कार्पल या जायांग है वो एक अंडपी होता है। और अगर कई सारे ओव्यूल्स कई सारे कार्पल्स हैं, बहुअंडपी है, तो वो सभी के सभी पृथक अंडपी होंगे, उनमें कहीं पर भी फ्यूजन नहीं होगा। वो हमेशा एक कोष्ठीय होंगे और बीजांड जो है वो एक पंक्ति पर प्रतिपष्ट सीवनी या वेंट्रल सूचर या जहाँ पर तट आपस में जुड़ते हैं उस जगह पर लगे हुए होते हैं। उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जो ये पहला वाला एग्जाम्पल है हमको ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन का है। ये देखिए, इसमें आपको जो तट वाला भाग है उसको वेंट्रल सूचर लिखा हुआ है, मध्य वाला को डॉर्सल सूचर लिखा हुआ है। और उसको जब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो आप देखिए किस प्रकार से एक साइड पर ओव्यूल लगा हुआ हमें नज़र आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरा टाइप का प्लेसेंटेशन है जिसको हम लोग भित्तीय प्रकार का कहते हैं। भित्तीय प्रकार में हमेशा याद रखिएगा इसमें जो जायांग है वो दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं। आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर दो कार्पल्स हैं उसको हम लोग बाइकार्पिलरी कहेंगे, तीन है ट्राइकार्पिलरी, चार टेट्राकार्पिलरी, पांच पेंटाकार्पिलरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसमें जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा है बी वाला, ये है भित्तीय या पैराइटल प्लेसेंटेशन। इसमें जायांग दो हो सकते हैं या उससे अधिक हो सकते हैं और हमेशा ये आपस में जुड़े हुए होंगे या मतलब कि युक्त अंडपी होंगे या सिन कार्पस कंडीशन होगा। और इसमें जो अलग अलग कार्पल्स हैं वो अपने तटों पर जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये हमेशा यूनिलोकुलर होगा। और इसमें जो बीजांड है वो परिधि पे या भित्ति पर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है इसको हम लोग पैराइटल या भित्तीय प्रकार का कहते हैं। और ये मुख्य रूप से हमें पैराइटेल्स की जो फैमिलीज़ हैं जैसे पेपरवरेसी है या क्रूसीफरी में हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन में। एक्साइल प्लेसेंटेशन में भी जो नंबर ऑफ कार्पल्स हैं वो दो या दो से अधिक हो सकते हैं, बाइकार्पिलरी, ट्राइकार्पिलरी, पेंटाकार्पिलरी, इस प्रकार से। और इसमें ये हमेशा ये युक्त अंडपी होगा, मतलब कि इसमें भी वो जो कार्पल्स हैं आपस में जुड़े होंगे और जितने कार्पल्स होते हैं उतने ही इसके अंदर कोष्ठ होते हैं। और जो बीजांड होता है वो अंडाशय के केंद्रीय भाग में, अब आप देखिए इसके केंद्रीय भाग में जो है वो ओव्यूल्स जो है वो लगे हुए होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका अगर हम इसके एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जब इसमें पहले ये जो तट आपस में जुड़ गए और उसके बाद इनका फ्यूजन हुआ है, इसलिए इसमें ओव्यूल्स जो हैं वो हमेशा हमको सेंटर में या इसके अक्ष पर लगे हुए नज़र आएंगे।
तो इस तरह की जो होता है इसको हम लोग एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। और एक्साइल प्लेसेंटेशन हमको मुख्य रूप से सोलानेसी फैमिली में और मालवेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं एक और प्रकार का प्लेसेंटेशन जिसको हम लोग फ्री सेंट्रल कहते हैं। ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जो है वो बिल्कुल एक्साइल प्लेसेंटेशन की तरह ही होगा, पर इसके अंदर जो इनके बीच में जो भित्ति होती हैं वो टूटने से ही, मतलब एक्साइल प्लेसेंटेशन के बीच में जो वॉल्स हैं वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक कोष्ठीय हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्री सेंट्रल कहेंगे। तो फ्री सेंट्रल भी उसी तरह से बाइकार्पेलरी होगा, 2 या उससे अधिक अंडकों से जुड़कर बनेगा। हमेशा ये संयुक्त होंगे, युक्त अंडपी होंगे, लेकिन फ्री सेंट्रल हमेशा एक कोष्ठीय होंगे, क्योंकि इसके बीच के जो सेप्टम है वो टूट चुके हैं, उसी से इसका इवोल्यूशन हुआ है। और इसमें जो एक जो अक्ष में जो इसमें उभरी हुई होती है और यहाँ पर बीजांड जो है वो अक्ष पर लगे होते हैं। कैरियोफाइलेसी फैमिली में मुख्य रूप से फ्री सेंट्रल प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो पाया जाता है। अगर हम विकास की उधर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जो है वो उसका इवोल्यूशन एक्साइल प्लेसेंटेशन से या अक्षीय प्रकार के प्लेसेंटेशन से हुआ है, जब इसके बीच के सेप्टा जो है वो टूट जाते हैं। तो इसलिए जो एक्साइल प्लेसेंटेशन है वो मल्टीलोकुलर, मतलब उसमें जितने कार्पल हैं उतने ही कोष्ठ होते हैं, पर जो फ्री सेंट्रल है इसमें कोष्ठ हमेशा एक ही होता है, ये यूनिलोकुलर होता है, क्योंकि इनके बीच में सेप्टम नहीं पाया जाता। फिर एक अन्य प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है इसको हम लोग बेसल कहते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन जो है जो इसमें क्या है, जायांग एक या बहुअंडपी हो सकता है, एक कोष्ठीय होगा, पर इसमें जो बीजांड है वो हमेशा फर्श पर लगा होगा, बेस पर लगा हुआ होगा। इसको बेसल प्रकार का प्लेसेंटेशन कहते हैं। ये मुख्य रूप से हमें कंपोजिटी फैमिली में, जिसको हम लोग एस्टरेसी फैमिली कहते हैं, उसमें बेसल प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिलेगा। अब हम एक और प्रकार के प्लेसेंटेशन की बात करते हैं जिसको हम लोग परिभित्तीय या सुपरफिशियल कहते हैं। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन के जो मुख्य कैरेक्टर्स होते हैं वो ये होता है कि इसमें जो जायांग या जो कार्पल है वो बहुअंडपी, मतलब बहुत सारे अंडकों से मिलकर बना हुआ है। युक्त अंडपी वो सारे आपस में संयुक्त हैं या सिनकार्पस हैं, और ये बहुकोष्ठीय, इसमें नंबर ऑफ कोष्ठ जो है, इसके नंबर ऑफ लोक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुअंडपी मतलब प्लूरीलोकुलर होते हैं कि ये बहुत सारे कार्पल से मिलकर बना हुआ है, और इसके जो ओव्यूल्स होते हैं ये बीजांड के कोष्ठों के पटों पर, मतलब जो इसके अंदर लोक्यूल्स होते हैं उनके जो सेप्टा होते हैं उसके ऊपर ओव्यूल्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं, और इस प्रकार के प्लेसेंटेशन को हम लोग सुपरफिशियल कहते हैं। और ये निम्फिया में जो फैमिली, निम्फिएसी फैमिली में या निम्फिया जिसको हम लोग लोटस कमल कहते हैं, कमल कुल में ये मुख्य रूप से सुपरफिशियल प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। तो एक बार आप लोग फिर से कंप्लीट जो बीजांड न्यास के प्रकार हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्लेसेंटेशन क्या होता है, जो बीजांड आसन पर किस प्रकार से बीजांड व्यवस्थित है उस कंडीशन को हम लोग बीजांड न्यास कहते हैं। बीजांड न्यास जो है वो किस प्रकार का होता है उसको समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक जो कार्पल होता है उसके 2 सूचर या 2 सीवनी होती हैं। एक जहाँ पे मध्य सिरा वाली होती है उसको हम लोग पृष्ठ सीवनी कहते हैं, और जो तटों को जोड़ वाली होती है उसको हम लोग प्रतिपृष्ठ सीवनी कहते हैं। तो जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन मैंने आपको पहले बताया था ये मुख्य रूप से पैपिलियोनेसी फैमिली में पाया जाएगा। इसमें जो कार्पल है वो मोनोकार्पिलरी एक कार्पल होगा,
और अगर एक से अधिक हैं तो वो सारे पृथक होंगे, एपोकार्पस होंगे, यूनिलोकुलर होगा, इसके अंदर एक ही कोष्ठ होगा और इसमें ओव्यूल्स जो हैं वो जो वेंट्रल सूचर होता है या परिपृष्ठ सीवनी है उस पर लगे हुए होते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन के बाद बात करते हैं हम लोग पैराइटल एक से अधिक कार्पल होंगे, आपस में जुड़े होंगे, पर इसके अंदर जो सेप्टम नहीं होंगे, एक ही यूनिलोकुलर होगा, इसमें बीच में जो है वो कोष्ठ एक ही होगा और इसके जो अंडाशय है इसकी भित्ति पर अंडप जो है वो लगे हुए होंगे, जहाँ पर अंडपों का संधि स्थल होता है, मतलब जहाँ पर दो अलग अलग कार्पल्स आपस में संयुक्त हुए होंगे, मतलब दो अलग अलग कार्पल्स के जो वेंट्रल सूचर वाला स्थान होता है वहाँ पर उस स्थान पर ओव्यूल्स जो है वो लगे होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन का अगर हम लोग इवोल्यूशन देखें तो वो कैसे बने थे, जब ऑलरेडी इनके सूचर आपस में जुड़ चुके होते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक कार्पल से जुड़कर बना हुआ है ये, और यहाँ पर जो है ओव्यूल्स की पोजीशन क्या होगी, ओव्यूल्स की पोजीशन जो है वो जो बीजांड है अंडाशय के केंद्रीय भाग में लगे होंगे, जो अक्ष पर लगे होंगे, जिसका निर्माण अंडपों के तटों के संयोजन से हुआ है, मतलब जहाँ पर वेंट्रल सूचर आपस में जुड़े थे उस जगह पर ओव्यूल्स जो हैं वो लगे हुए पाए जाते हैं। बेसल प्लेसेंटेशन में बेस पर लगे हुए ओव्यूल्स पाए जाएंगे और सुपरफिशियल जो प्लेसेंटेशन है उसमें वो पॉलीकार्पुलरी होगी और बहुकोष्ठीय होगा, और उसके जो तट होते हैं जो उसके तटों के ऊपर कोष्ठों के पटों के ऊपर जो है वो ओव्यूल्स हैं हमेशा लगे हुए होते हैं, जैसे निम्फेसी में पाया जाता है। और एक मैंने बताया था आपको फ्री सेंट्रल टाइप का, जो भी वो भी बाइकार्पुलरी या से ट्राइकार्पुलरी मल्टीकार्पुलरी हो सकता है और ये भी संयुक्त होगा, पर इसमें हमेशा ये एक कोष्ठीय होगा जिसके फर्श पर एक अक्ष के समान उभरी हुई होती है और यहाँ पर अंडाशय पर जो है वो बीजांड लगे हुए होते हैं, इसके अक्ष पर लगे होते हैं। कैरियोफाइलेसी फैमिली में पाया जाता है। तो ये मुख्य प्रकार के बीजांड न्यास हो गए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझ लें और इसको तैयार कर लें। ये थ्योरी के क्वेश्चन में भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। थैंक यू।